शंभू रहने दो शंभू। रहने दो बाबा जी, ਰਹਿਣ ਦੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। तो जिसके सिर पे शिव विराजमान हो और उनका आशीर्वाद हो वही बंदा अघोरी बन सकता। अघोरी हर कोई नहीं बन सकता। और कभी ऐसा हुआ आपके पास कोई आया है आपको हुआ कि यार ये काम मेरे से नहीं होगा? वो लड़का का जो मेन मोटिव है वो लड़की को प्राप्त करना, मतलब उससे शादी करना अगर उसका मेन मोटिव है तो ही मैं उसका काम करूंगा। अगर मेरे को लगेगा कि भाई वो लड़का गलत है और लड़के का मेन मोटिव उस लड़की को सिर्फ यूज करना, उसका इस्तेमाल करना है, तो मैं काम खुद नहीं करूंगा। आप मेरे को बताओ पंडित और अघोरी में क्या फर्क है? किसी को जैसे मान लो अपने वश में करना या कोई वशीकरण पहले से किया है तो उसको तोड़ना और किसी के मतलब प्यार प्रेम को अपनी तरफ खींचना, वो सारी चीज़ें जो है वो एक अघोरी ही कर सकता है। अगर किसी को काम करवाना है ना तो वो एक अघोरी के पास आए, क्योंकि ये सारी चीज़ें करने का जो बस की बात है ना वो एक अघोरी के ही है, वो पंडित के बस की बात नहीं है। कच्चा कलवा का नाम आपने सुना होगा, तो वो सिद्धि मेरे पास है और कच्चे कलवे को मैंने अपने पास सिद्ध कर रखा है। और जो कच्चा कलवा है ना उसको मैंने उस लड़की के ऊपर डाला और जैसे मैंने वो चीजें डाली उस लड़की ने सारी बातें अपने घर में बताई कि मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ। मतलब लड़की जो इतने टाइम से कह नहीं पा रही थी वो मैंने कच्चे कलवे के द्वारा उस लड़की के मुख से ये सारी बातें कहलवाई। आजकल ना बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि जो आप पॉडकास्ट करते हो इनसे शादी विवाह नहीं हो रही है, तो आप कोई उपाय बता सकते हो? तो मतलब लाइव कुछ चीजें अगर आपको ऐसे करके दिखाऊं तब आपको यकीन हो जाएगा। क्या करोगे ऐसे? बिना माचिस से, बिना लाइटर, बिना किसी चीज, तो मैं मतलब आग ला के दिखाऊंगा दोनों। शंभू शंभू। रहने दो बाबा जी, रहने दो शांति बस कर दो। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇਖਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਰਾਖ ਤੇ ਅਗੋਰੀ ਆ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੁੜੇ ਹੈ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਡਰੋ ਨਾ, ਇਹ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬਾਬੇ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? बस वधिया जी। जय श्री महाकाल। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਕਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। देखो, उम्र अघोरी में उम्र का नहीं होता कि भाई उम्र अगर कम है तो अघोरी नहीं बन सकता या फिर उम्र अगर ज़्यादा है तो ही अघोरी बन सकता, ये कोई मायने नहीं करता। ऐसा नहीं है कि भी अघोरी अगर कम उम्र में है तो भी कम उम्र का भी अघोरी बन सकता है, लेकिन उसके कर्म डिपेंड करते हैं। अगर उसके कर्म उसके मतलब जैसे उम्र से बड़े हैं तो बंदा वो अघोरी बन सकता है। और अघोरी वही इंसान बन सकता है जिसके मतलब सर पे शिव विराजमान हो। तो जिसके सिर पे शिव विराजमान हो और उनका आशीर्वाद हो वही बंदा अघोरी बन सकता। अघोरी हर कोई नहीं बन सकता। अघोरी बनने के लिए जैसे कि मतलब अपने घर परिवार वालों को तक त्यागना पड़ता है और अपने जो अंदर का मनुष्य है वो मनुष्य मारना पड़ता है, तब जाके इंसान अघोरी बनता है। अघोरी अपनी इच्छा अपनी मर्जी से नहीं बनता। जो शिव शंकर भोलेनाथ अगर चाहेंगे तो ही बंदा अघोरी बनेगा। और अघोरी बनने में जो मेरी ये उम्र है ना, ये उम्र और इससे जो पिछला जन्म है, पिछले जन्म के कर्म मिला के मुझे ये अघोरी का अवस्था मिली है। और ये मैं अवस्था से जो है मैं सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ कि मुझे ये अवस्था मिली और मुझे अघोरी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं ये अवस्था से लाखों लोगों का भला कर पाता हूँ। ठीक है, चलो बाबा जी, ये तो सारे ही कहते हैं है ना, ये आपने नई चीज नहीं बताई। बाबा जी ऐसा क्या हो गया था आपकी लाइफ में इतनी जल्दी अघोरपन आ गया आपको? देखो, अघोरी मैं अपनी मर्जी से नहीं बनाऊं। अघोरी जो मैं बना हूँ, जैसे मैं आपको अगर बताऊं अपने बारे में, तो मैं छोटा सा था जब 4-5 साल का था। तो जब मैं 4-5 साल का था तो उस टाइम पे जैसे मेरे घर के सामने से एक जैसे अर्थी जा रही थी, है ना, और अर्थी के पीछे जैसे आपको पता है लोग जाते हैं ना, तो वो जो लोगों के पीछे पीछे मैं चला गया। मैं छोटा सा था, मेरे को इतना पता नहीं था भी वहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं बस उनके पीछे पीछे चला गया और वहाँ पे जैसे जाने के बाद शमशान घाट में जैसे मैं पहुंचा तो उधर से जैसे मेरे पिताजी वहाँ पे आए, आके मेरे को पकड़ के ले गए घर पे। और घर पे जब लेके गए उसके बाद में मेरे मन में वही चीजें चलती रही कि भी वहाँ पे शमशान घाट में होता क्या है और वहाँ पे ऐसी क्या चीजें हैं जो मेरे को अट्रैक्ट कर रही है। मेरे माइंड में वही चीजें चल रही थी। और उसके बाद जैसे मतलब रात हुई और रात होते ही जैसे मेरे को अपने आप पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं अपने आप घर से निकल गया बाहर और बाहर निकल के मैं शमशान घाट पहुंच गया।
और जब शमशान घाट में पहुंचा तो वहां पे पहुंचने के बाद जैसे मेरे को वहां पे शिव शंकर के अवतार, जैसे मान लो मेरे गुरुजी जो है वो गुरुजी मेरे को दिखे। और गुरुजी उस अवस्था में उस टाइम पे जैसे कि वो उस टाइम पे एक क्रिया कर रहे थे, जो सुबह सुबह नई चिता जो जली थी वो चिता के ऊपर वो कुछ क्रिया कर रहे थे, और उसकी जो मतलब गर्मा गर्म जो राख थी वो राख अपने शरीर पर मल रहे थे। और मेरे जो गुरुजी है वैसे मतलब वो किसी को ऐसे मुंह नहीं लगाते, ऐसा नहीं कि किसी को बुला लिया बात कर दी, वो नहीं, अपनी अपनी भक्ति में लीन रहते थे। और उन्होंने रात को मेरे को अपने पास उस टाइम पे बुलाया, और बुला के उन्होंने मेरे को कहा कि भाई तू बच्चा इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहा है। मतलब उनको पता लग गया था कि यह साधारण बच्चा नहीं है, इसके मतलब शरीर में कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो इसको मेरे तक खींच के लेकर के आई है। तो उनको इतना पता लग गया, और कुछ बातें उन्होंने मेरे को ऐसी बताई जो मैं ऑन कैमरा आपको नहीं कह सकता। कुछ चीजें उन्होंने मेरे को ऐसी बताई कि मैं मतलब उन्हीं की तरह पूरा चला गया। शिव शंकर भोलेनाथ का मतलब जैसे जो है आशीर्वाद मेरे ऊपर बना, और उनकी भक्ति भावना में मैं चला गया। और उसके बाद में दोबारा से जब मेरे पिताजी को ये बारे में पता लगा तो उन्होंने मतलब दोबारा मेरे को घर पे वो लेके आ गए। ठीक है, दोबारा जब वो मेरे को घर पे लेके आए तो उसके बाद में मतलब मैं दोबारा घर से भाग के फिर वही गुरुजी के पास पहुंच गया। और जब फिर दोबारा से मेरे को पिताजी ने ऐसे मेरे को घर पे लेके वो आए, तो उसके बाद में पिताजी के जैसे सपने में है ना शिव शंकर भोलेनाथ आए, और वो स्वयं आके उन्होंने कहा कि ये बच्चा जो कर रहा है वो बच्चे को करने दो, इसका जो जन्म है वो कोई नॉर्मल इंसान की तरह नहीं हुआ है, इसका जन्म कोई साधारण नहीं है, ये साधारण बच्चा नहीं है, इसका जो जन्म है वो लाखों लोगों का भला करने के लिए हुआ है। तो इस बच्चे को रोको मत, जहां ये जा रहा है वहां जाने दो, जो ये कर रहा है वो ये करने दो। तो उसके बाद मेरे पिताजी ने आज तक मुझे नहीं रोका, और उस छोटी सी अवस्था में, मैं छोटी सी आयु में 4-5 साल की आयु में मैं अपने गुरुजी के पास चला गया। और गुरुजी के पास जाने के बाद उन्होंने मेरे को अपनी जो शक्तियां प्रदान करी, और उसके बाद जो गुरुजी ने मेरे को कुछ चीजें सिखाई, काफी कुछ उन्होंने अपना ज्ञान मेरे को प्रदान किया, और काफी शक्तियां उन्होंने अपनी मेरे को दी। वैसे गुरुजी इस टाइम पे जो है वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी उनकी जो शक्तियां है और उनका आशीर्वाद आज भी मेरे ऊपर बना है, और उनकी शक्तियों से, महादेव की कृपा से मैं लाखों लोगों का भला कर पाता हूँ, और मैं इस अवस्था में हूँ तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। तो आपके पिता को नहीं हुआ कि यार मैं अपना लड़का ऐसे छोड़ रहा हूँ, अब उनकी याद नहीं आती आपको? देखो याद आती है, लेकिन क्या है कि भाई जो अघोरी होते हैं, तो अघोरी के जो गुरुजी होते हैं ना, वो गुरुजी मतलब ऐसा इतना ट्रेंड करते हैं बच्चे को कि भाई उनको घर वालों की याद ना आए। अभी हमारे लिए क्या है कि हमारे माता, हमारे पिता, हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे दोस्त जो भी है, सब कुछ हमारे शिव शंकर भोलेनाथ है। उन्हीं के अंदर हमारा पिता है, उन्हीं के अंदर हमारी माता है, उन्हीं के अंदर हमारा भाई बहन, सब कुछ वही है। तो जो है सब वही है, और उसकी वजह से मुझे अपने घर वालों की याद अभी नहीं आती। मैंने देखा है आजकल कई फेक भी चलने लगे हैं, कई क्या मुझे तो सारे ही लगते हैं फेक, ये आजकल आ रहे हैं। कुछ हम्म। कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है, कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है ना। तो हम कैसे पता करें कि आप फेक नहीं हो? देखो ऐसा होता है कि जो कई, आपको पता है भी आजकल ऐसे झूठे लोग आ गए, काफ़ी ऐसे बोल दिया ये कर लो वो कर लो, इससे ये हो जाएगा, पैसे ले लेंगे, पैसे लेके काम नहीं करेंगे, बार बार पैसे मांगेंगे। तो अपने पास वो चीज़ें नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं जो मतलब जो हूँ ना, मैं किसी से पैसे नहीं लेता अपने काम के लिए, अपने लिए मैं एक पैसा नहीं लेता। अगर किसी का मैं काम करूँगा तो उससे एक पैसा तक नहीं मांगूंगा, क्योंकि मेरी जो शक्तियाँ है ना, अगर मान लो मैं फ्रॉड करूंगा या फिर मैं गलत करूंगा तो मेरा एक भी जो पाप है ना, पाप वो मेरी सारी शक्तियों को खत्म कर देगा। मैं अपने आप को जैसे है ना, ऐसा नहीं कर सकता कि भी कोई मेरे पास इंसान आया कह दिया कि भी इतने पैसे ले लो, लाखों रुपए ले लो, मेरा काम कर दो। अगर जहाँ पे मेरे को लगे कि ये काम करना गलत है, वहां पे मैं काम खुद भी नहीं करता। और अगर मेरे को लगता वो इंसान सही है तो ही मैं काम करता हूँ। पैसे से काम नहीं बनता, काम एक क्या है कि शक्तियों से, एक कर्म से बनता है। अगर इंसान ने कोई अच्छे कर्म नहीं करे ना तो वो काम नहीं कर सकता। तो पैसे जो है, पैसे लेके आजकल जो लोग करते हैं फ्रॉड, वो काम तो मेरा आप नहीं है, दावा कर पैसे रहे हो मैं आप नहीं फ्री में लेता। काम करोगे सबका? फ्री में काम करते, पैसे नहीं लेते। तो फिर आपको क्या फायदा सबका फ्री में काम करने का? देखो फायदा ऐसा है कि मेरा जो मतलब मेन मोटिव है, मेरा जो मेन मकसद है, वो मकसद ये है, मुझे मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। मुझे ये नहीं चाहिए पैसे लेके मैं क्या करूंगा, पैसे लेके कहाँ जाऊंगा मैं। पैसे मेरे को नहीं चाहिए। अगर मेरे को पैसे चाहिए होते ना, मेरे पास ऐसी ऐसी चीजें है कि पैसे की मतलब बरसात हो जाए। पैसे मेरे को नहीं चाहिए, पैसे चाहिए होते तो मैं वो काम करता, लोगों से पैसे क्यों लेता। तो पैसे जो है वो मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए मोक्ष।
मुझे ये जो इंसान की अवस्था है ये मेरे को दोबारा नहीं चाहिए, मेरे को मोक्ष चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। और जितने मैं लोगों का काम करूँगा, जितने लोगों का मैं भला करूँगा, उनकी जो मतलब उनका जो आशीर्वाद है मेरे ऊपर अगर लगेगा, तो ही मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। और कभी ऐसा हुआ है आपके पास कोई आया है, आपको हुआ कि यार ये काम मेरे से नहीं होगा? नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता। हुँ, देखो क्या होता है, काम हर एक संभव काम होता है। काम जो है ऐसा नहीं कि भी नहीं हो सकता, हर एक काम होता है, हर एक काम संभव है। लेकिन जैसे अगर आप कह रहे हो कि भई मेरे से नहीं होगा, मेरे से हो तो जाएगा, लेकिन कई काम ऐसे ज़रूर है जो मैं खुद नहीं करता। खुद हुँ, क्यों नहीं करता, जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। मान लो कोई व्यक्ति मेरे पास आया, कोई मान लो लड़का मेरे पास आया और उसने किसी भी रैंडम लड़की की फ़ोटो भेज दी, आपके कोई मान लो पड़ोस में होए या फिर कोई रिश्तेदार में होए, वो लड़की मान लो उसको जानती ना होए, है ना? उसका फ़ोटो लेके, उसका नाम लेके मेरे को भेज दिया कि भई ये इस लड़की का मेरे को वशीकरण करना है। तो वशीकरण पहले तो मैं उन दोनों की डिटेल मँगवाता हूँ। अगर मेरे को लगे कि भई डिटेल मँगाने के बाद अगर मेरे को लगे कि लड़के की अगर नीयत साफ़ है और लड़का का जो मेन मोटिव है, वो लड़की को प्राप्त करना मतलब उससे शादी करना अगर उसका मेन मोटिव है, तो ही मैं उसका काम करूँगा। अगर मेरे को लगेगा कि भई वो लड़का गलत है और लड़के का मेन मोटिव उस लड़की को सिर्फ़ यूज़ करना, उसका इस्तेमाल करना है, तो मैं काम खुद नहीं करूँगा। भले वो मेरे को लाख रुपए दे, 10 लाख दे, करोड़ दे, मैं काम नहीं करूँगा। आप किसी की मृत्यु प्रेडिक्ट कर सकते हो? मृत्यु देखो, मृत्यु और जीवन ये 2 चीज़ ऐसी है कि वो स्वयं महादेव भगवान परमात्मा के हाथ में है। मृत्यु का प्रेडिक्शन करना ये नहीं है कि भी मैं प्रेडिक्शन कर सकता हूँ। प्रेडिक्शन करना और मृत्यु देना, जीवन देना वो सब वो महादेव के हाथ में है। हुँ, उन 2 चीज़ों के अलावा हर एक चीज़ की प्रेडिक्शन मैं कर सकता हूँ, वर्तमान, भविष्य और भूतकाल। हुँ। तीनों की मैं प्रेडिक्शन कर सकता हूँ, लेकिन जो मौत है और जो जीवन है, उसका प्रेडिक्शन स्वयं महादेव कर सकते हैं। आप मेरे को बताओ पंडित और अघोरी में क्या फ़र्क है? देखो, पंडित और अघोरी में जो है एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर पंडित और अघोरी के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो पंडित तो जैसे इंसान मतलब कोई भी आजकल जैसे एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई चल रही है, तो मतलब पढ़ाई करके भी लोग आजकल एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं। पर उनका काम क्या होता है कि जैसे मतलब एस्ट्रोलॉजी सीख ली, फिर उसके बाद में सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब ग्रहों का प्रेडिक्शन करना, जैसे ग्रह जो है, वो ग्रह नक्षत्र कौन-सी दिशा में चल रहे हैं, ग्रह नक्षत्र सही है, नहीं। अगर ग्रह नक्षत्र सही दिशा में नहीं चल रहे, तो उसके लिए ग्रह शांति योग, पूजा पाठ करना, ठीक है? ये सब चीज़ें उनके हैं। और इसके अलावा मान लो कि भई उनका कोई कुंडली देखना, किसी की कुंडली मिलाना या फिर मान लो कोई छोटा-मोटा पूजा पाठ हवन करना, इतना ही उनका काम होता है। इसके अलावा जैसे मतलब वशीकरण करना, किसी को जैसे मान लो अपने वश में करना या कोई वशीकरण पहले से किया है, तो उसको तोड़ना और किसी के मतलब प्यार प्रेम को अपनी तरफ खींचना, वो सारी चीज़ें जो है, वो एक अघोरी ही कर सकता है। वो कोई मतलब पंडित, कोई ये सब ये जो उनका काम है ना, वो उनका ये काम नहीं होता, उनके ये बस की नहीं होती। तो जो काम अच्छा। अघोरी कर सकता है, वो कोई हुँ, पंडित नहीं कर सकता। अगर किसी को काम करवाना है ना, तो वो एक अघोरी के पास आए, क्योंकि ये सारी चीज़ें करने का जो बस की बात है ना, वो एक अघोरी के ही है, वो पंडित के बस की बात नहीं है। क्योंकि तभी लोग क्या हो रहा है कि भी आजकल पंडित, एस्ट्रोलॉजर, मौलवी, तांत्रिक के पास जा रहे हैं। उनके पास जाके वो पैसे दे के आ रहे हैं, ठीक है? पैसे उन्होंने दे दिए, काम उनका बना नहीं। काम क्यों नहीं बना? क्योंकि उनका ये काम है ही नहीं, उनका ये कार्य है ही नहीं। जो वशीकरण करना, वशीकरण तोड़ना, किसी के मतलब जो अपना प्यार अपने से दूर चला गया तो उसको अपनाना, अगर पति-पत्नी में अनबन चल रहा है, कोई लड़ाई-झगड़ा हो रहा है, तो उसको ठीक करना, हर एक चीज़ की जो मतलब ये चीज़ें जो है ना, ये क्रियाओं के द्वारा होती है और इसे एक अघोरी करता है। आज इसे कोई आपको नहीं लगता आजकल ये बिज़नेस चल पड़े हैं, पंडितों का अलग, बिल्कुल। अघोरियों का अलग, सबका अलग? बिल्कुल, बिल्कुल चल रहे हैं। आजकल काफ़ी ऐसे मतलब बिज़नेस चल रहे हैं जो लोग लोगों से पैसे लेते हैं। मतलब झूठे अघोरी बन गए, झूठे मौलवी बन गए, झूठे मतलब तांत्रिक बन गए, पंडित बन गए। उनको कुछ आता है नहीं और उसके बाद में ऐसे मतलब वो राख मल के बैठ गए, उनको पता कुछ होता है नहीं। तो उसके बाद मतलब क्या है कि लोग उनकी बातों में आ जाते हैं, बातों में आके उनको पैसे दे दिए। तो जो मतलब लोग हैं, ऐसा होता है कि भई मतलब आप कह रहे हो, सही कह रहे हो, मतलब लोग काफ़ी ऐसे हैं जो लोगों को लूट रहे हैं, पर सभी ऐसे नहीं होते। कुछ लोग मैं मानता हूँ गलत होते हैं, पर सभी गलत नहीं होते। ये नहीं कि भी एक इंसान गलत है, 2 इंसान गलत है तो सभी गलत है। कुछ अगर गलत है तो कुछ सही भी है और कुछ अगर काम नहीं करने वाले हैं तो कुछ काम करने वाले भी हैं। काम देखो बनता है, लेकिन अगर सही जगह, सही इंसान से अगर आप काम कराओगे ना, तो ही काम बनेगा। काम ऐसा नहीं है, अभी किसी से भी आपने करवा लिया, किसी को भी पैसे दे दिए, बाद में आप भटकते फिरोगे। और ये चीज़ें बताऊँ क्यों हो रही है, जो फ्रॉड वाली चीज़ें जो आजकल चल रही है,
जो लोग पैसों से मतलब ठगे जा रहे हैं ना, वो उसी लायक है। मैं अगर आपको रियलिटी बताऊं तो अच्छा। वो उसी लायक क्यों है, क्योंकि जो मतलब आजकल जो फ्रॉड लोग होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं कि भी तेरा काम मैं 3 घंटे में कर दूंगा, तेरा काम मैं 2 घंटे में कर दूंगा, 7 घंटे में कर दूंगा। पहली बात तो 2-3 घंटे में कोई काम नहीं होता। अगर कोई 2-3 घंटे में कह रहा है ना, लोगों को वही चीज प्रिय लगती है, लोगों को वही मतलब सुनने में जो वाक्य है ना, वो बड़ा मेरे मधुर लगता है कि भाई ये बात सही कह रहा है, ये मेरा 2 घंटे में काम कर देगा। लेकिन वो इंसान ये नहीं सोचता कि भाई 2-3 घंटे में इंसान सामान लाएगा, पूजा पाठ की तैयारी करेगा, क्या करेगा, वो इतना नहीं समझते। तो जो 2 घंटे, 3 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे जो कह के मतलब पैसे लेते हैं ना, लोग उनकी बातों में आते हैं। और जहाँ पे सही लोग होते हैं ना, वो मतलब 3 दिन 4 दिन का टाइम देते, तो वहां पे वो काम नहीं कराते, वो 2-3 घंटों वालों से काम करवाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि वो लूटने के लायक ही है। आप हमसे शेयर करो कोई एक्सपीरियंस जिसका आपने काम करा हो। हाँ जी, मैंने देखो जो काम किया है, वो जैसे कि मैं आपको बताऊँ, एक लड़के का मेरे पास फ़ोन आया था। जैसे कि किसी लड़के का मेरे पास फ़ोन आया और एकदम मतलब रात का टाइम था, उस टाइम पे 10-11 बज रहे थे, और उसने मेरे को मतलब रोते हुए फ़ोन किया और रोते-रोते मेरे को फ़ोन करा, और उसने बोला भी ऐसी-ऐसी बात है, और जो कोई लड़की है मतलब किसी लड़की के मतलब प्यार में वो था, और कोई लड़की जो है वो लड़की के साथ 8-9 साल से वो रिलेशन में था। और जो 8-9 साल से वो लड़का रिलेशन में था, और वो जो लड़की है, उस लड़की के मतलब जो घर में है ना, कभी भी कोई मतलब लव मैरिज हुई नहीं थी। उसके जो घर वाले हैं, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। तो जो लड़का है, वो इस बात से परेशान था कि जो लड़की है, वो मतलब अपने घर में है ना, अपने घर में मतलब बात नहीं कर पा रही थी। अपने घर में ये मतलब लड़के के बारे में कह ही नहीं पा रही थी कि, "भई मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं लव मैरिज करना चाहती हूँ।" वो घर पे बोल ही नहीं पा रही थी। तो जो मतलब लड़का है, उस लड़के ने क्या किया, मेरे को जब फ़ोन किया, उसने सारी बात मेरे को बताई, और उसके बाद में मेरे को पता चला, मैंने दोनों की डिटेल मँगाई। दोनों की डिटेल मँगवाने के बाद में जैसे मेरे को पता लगा कि भई लड़की और लड़का दोनों एक-दूसरे से प्यार तो करते हैं, लेकिन अगर लड़की को मतलब उसके घरवालों को लिए कहना है कि भई वो घर में बात करे, तो उसके लिए मुझे लड़की के ऊपर कुछ चीज़ें डालनी पड़ी, ताकि उन चीज़ों की वजह से वो जो लड़की है, वो अपने घरवालों को ये सारी बातें बताए। और वो जो चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मेरे पास एक है ना सिद्धि है। हुँ, जैसे मेरे पास, जैसे आपने सुना होगा, कच्चा कलवा का नाम आपने सुना हुँ, होगा, तो वो सिद्धि मेरे पास है, और कच्चे कलवे को मैंने अपने पास सिद्ध कर रखा है, और जो कच्चा कलवा है ना, उसको मैंने उस लड़की के ऊपर डाला। मेरे को 2-3 दिन का समय लगा, 2-3 दिन का जैसे मुझे समय लगा, मैंने काम किया, और उस कच्चे कलवे को उन सब चीज़ों के लिए मैंने तैयार किया, और उस लड़की के ऊपर मैंने डाला। और जैसे मैंने वो चीज़ें डाली, उस लड़की ने सारी बातें अपने घर में बताई कि मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ। मतलब लड़की जो इतने टाइम से कह नहीं पा रही थी, वो मैंने कच्चे कलवे के द्वारा उस लड़की के मुख से ये सारी बातें कहलवाई। फिर उसके बाद में उसके घर में मतलब काफ़ी टाइम तक कलेश चला। एक बार ये सारी बातें होती है, आपको पता है, अगर घर वाले स्ट्रिक्ट है, तो लड़ाई झगड़ा होना है, तो थोड़ा कलेश चला 10-15 दिन, महीने भर ये सारी चीज़ें चली। उसके घर वाले माने नहीं, फिर उसके घर वालों को मनाने के लिए मैंने काम किया, और उसके घर वालों को मनाने के लिए जब मैंने काम किया, 3-4 दिन का उसमें भी समय लगा। उसके घर वाले मान भी गए, और उसके घर वाले मान के फिर उन दोनों की शादी भी करवा दी, और शादी करवाने के बाद में अभी वो लड़का और लड़की दोनों की शादी हो गई, और वो एक-दूसरे के साथ में खुश है। हुँ, अभी तो मैं आपके मतलब उनसे बात नहीं करा सकता ऑन कैमरा, मतलब मैं ऑफ कैमरा आपकी उनसे बात कराऊँगा, आप खुद उनको एक्सपीरियंस पूछना। वो हुँ। सुसाइड करने वाला था लड़का, अच्छा। सुसाइड करने वाला था, एंड टाइम पे उसने मेरे को फ़ोन किया, और हुँ, उसने मतलब एक ज़हर की है ना, ज़हर की मतलब एक जैसे डब्बी मेरे को शीशी, उसकी फ़ोटो भेजी। कहते बाबा जी, मतलब जो चीज़ है, ये जो ज़हर है, अगर आपने मेरा काम नहीं किया, मैं दर-दर भटक के आ गया, ठीक है? दर-दर भटका हूँ मैं, दर-दर भटक के मैं आ गया, आपके दर पे मैंने लास्ट बार मैं आया हूँ। अगर आपके दर पे से भी अगर मैं मान लो ठोकर खा गया, और यहाँ से भी अगर मेरा काम नहीं बना ना, तो मैं ये ज़हर खा के मर जाऊँगा। हुँ। तो इसीलिए मैंने उस लड़के को समझाया और उसका काम किया। आज वो लड़का अपनी वाइफ़ के साथ, जो उसकी मतलब पहले जीएफ थी, वो आज उसकी वाइफ़ है, और उसी के साथ में वो खुश है, और अभी उनको बच्चा भी होने वाला है। तो आपकी मैं उनसे बात कराऊँगा ऑफ कैमरा। मतलब आपने ये रियल केस सॉल्व किया है। जी, जी, ये तो एक आप मान लो कि मामूली से एक छोटा-सा केस है। हुँ। इसके अलावा भी तो काफ़ी आपने केस इनसे मैंने कुछ सॉल्व नहीं किए लिया? हैं। नहीं, जो मतलब उनकी सामग्री का लग रहा था, सिर्फ़ और सिर्फ़ सामग्री का जितना जो था, उन्होंने मेरे को सामग्री का दिया। बाकी इसमें मेरी फ़ीस, मेरी दक्षिणा कुछ भी नहीं थी। बाकी काम बना, काम बनने के बाद जो उन्होंने दक्षिणा दिया, वो उनकी अपनी मर्ज़ी थी। मैंने उनको ₹1 के लिए भी नहीं कहा।
ठीक बाबा है। जी, आप उनको क्या कहना चाहोगे जो आजकल नकली बन रहे हैं, फेक बन रहे हैं? उनको देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे जो नकली लोग बन रहे हैं ना, वो मतलब एक पाप के भागी बन रहे हैं। उनको जैसे अभी तो वो नकली करके फ्रॉड करके ये काम कर देंगे, अभी ये काम करके कुछ पैसे कमा के थोड़े दिन अच्छे से जी लेंगे, लेकिन उसके बाद में जब उनका अंत समय आएगा ना, तब उनको पता लगेगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी है। क्योंकि ये जो गलतियाँ है ना, ये गलतियाँ माफ़ होने वाली नहीं है। जैसे नरक होता है ना, नरक से भी कई गुना ज़्यादा बेहतर की उनको मतलब सज़ा मिलेगी। तो ये जो चीज़ें करते हैं ना, वो एक बार करके खुश रह लेंगे, लेकिन जब उनकी मृत्यु निकट आएगी ना, तब उनको अपनी गलती का एहसास होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा, टाइम रहते, समय रहते अपने आप को सुधार दो और ये सब जो काम है, वो छोड़ दो, वरना आगे जाके पछताना पड़ेगा और आगे जाके ये मेरी बात है, वो याद आएगी। तो इनके बच्चों पे नहीं निकलता ये? मैंने सुना इनके बच्चों पे निकलता है। हाँ, निकलता है, बिल्कुल निकलता है, ऐसा नहीं है। देखो, अगर किसी की बद्दुआ है, कभी भी खाली नहीं जाती। अगर किसी ने बद्दुआ दी है, तो वो चाहे उसके बच्चों पे हो, चाहे उसकी वाइफ पे हो, चाहे घरवालों पे हो, चाहे वो स्वयं खुद पे हो, ये चीज़ें निकलती ज़रूर है। आजकल ना बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि जो आप पॉडकास्ट करते हो, इनसे शादी विवाह नहीं हो रही है, तो आप कोई उपाय जी, बता जी। सकते हो? हाँ जी, हाँ जी, शादी-विवाह के भी काफ़ी उपाय होते हैं, काफ़ी हुँ। ऐसी चीज़ें होती हमारे हैं। ऑडियंस को बता दो, क्योंकि हर एक के पास ज़रिया नहीं है आपके तक आने का, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो उपाय देखो, अगर किसी की मतलब शादी हो नहीं पा रही है, शादी में मतलब रुकावटें आ रही है, शादी के लिए जैसे कइयों का रिश्ता आ भी जाता है और रिश्ता आने के बाद में उनकी शादी हो नहीं पाती है, होती-होती रह जाती है। तो जो शादी के लिए रिश्ता जो आ रहा है, जो टूट रहा है ना, उनका रीज़न होता है। हर एक चीज़ के पीछे कोई कारण होता है, रीज़न होता है, बिना रीज़न के कुछ नहीं होता। जैसे कि अगर मान लो उनके ऊपर जैसे ऐसी बंदिशें होती हैं, या तो ग्रह नक्षत्रों का दोष होता है, और या फिर मान लो किसी ने कोई, जैसे आपने सुना होगा, किया कराया, जादू टोना, या फिर ये चीज़ें उनके ऊपर होती है और उनका जो शादी का संजोग है वो बंदिश में होता है। तो शादी का जो संजोग है वो बंदिश में अगर किसी का है, तो वो ये उपाय कर सकते हैं जो मैं अभी बता रहा हूँ। तो उपाय जैसे ये करना है कि एक उनको नींबू लेना है, ठीक है? नींबू लेके फिर उस नींबू के ऊपर अपने स्वयं का नाम लिखना है, और स्वयं का नाम लिख के फिर उसे मतलब अपनी जो फ़ोटो है, अपने खुद के ऊपर से नहीं घुमाना, जो फ़ोटो है, जो कि मतलब काफ़ी टाइम पहले की हो, जैसे कि मान लो जैसे वो छोटी अवस्था में हो, 20-25 साल का अराउंडिंग हो, तो उतने टाइम की अराउंडिंग की कोई फ़ोटो हो, तो उस फ़ोटो के ऊपर से उसको 7 बार घुमाना है, और 7 बार घुमा के फिर उस नींबू को 4 हिस्सों में काटना है, और 4 हिस्सों में काट के फिर उसे मतलब किसी ना किसी, जैसे चौरस्ता होता है ना, जहाँ पे 4 रास्ते होते हैं, तो उसी चारों दिशाओं में उसको फेंकना है। फिर नींबू को फेंक के उसे सीधे मुँह घर आ जाना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो ऐसा अगर कोई इंसान करेगा, तो उसकी जो शादी है वो जल्द से जल्द हो जाएगी। और अगर इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो हमारे पास आए, हमसे संपर्क करें, हम उनकी शादी भी करवा के देंगे। अगर कोई को लव प्रॉब्लम है, मान लो किसी से आपको कोई प्यार प्रेम है, वो आपका नहीं हो पा रहा, तो उसको भी हम बनाएँगे। अरेंज मैरिज का भी अपने पास समाधान है, और जो लव मैरिज है, लव मैरिज का भी अपने पास समाधान है। सच बताऊँ, मेरे को नहीं यकीन होता इनके, कुछ किसी पे नहीं यकीन होता है। यकीन वाली जो बातें अगर आप कह रहे हो कि भई बातों से यकीन नहीं होगा, आप भी अपनी जगह सही हो कि भई यकीन जो है बातों से नहीं होता। बातें तो लोग है ना काफ़ी करते हैं, लेकिन बातों से मैं नहीं, आपको मतलब लाइव कुछ चीज़ें अगर आपको ऐसे करके दिखाऊँ, तब आपको यकीन हो जाएगा। क्या करोगे ऐसा? मैं जो दिखाऊँगा रियल दिखाऊँगा, मेरे पास फेक वाला काम नहीं है, जो है हाँ। सब रियल है। ये जो पानी का गिलास आपने हुँ। जूठा आपका पी हाँ, रखा मेरा आपने, मेरा है। ठीक है, पानी का गिलास है, हाँ। तो आप एक काम करो, इस पानी से मैं जैसे दिवा जला के दिखाऊँगा आपको, एक दिवा लेके आना कोई। अच्छा, पानी से आप दिवा जला दोगे? हाँ, पानी से मैं दिवा जला दूँगा, क्योंकि पंच तत्व जो होते हैं ना, हाँ। जैसे जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश, जो पंच तत्व होते हैं ना, वो इंसान के शरीर में होते हैं, और उसी मतलब पंच तत्वों से इंसान का शरीर बनता है। लेकिन मेरा जो शरीर है, वो चीज़ों को मैंने जागरूक किया हुआ है, और मेरे हाथों में जैसे पंच तत्वों का वास है। पंच चलो, तत्वों का ले वास आओ है, यार इसीलिए दिवा, मैं जल से देखियो, दिवा। दिवा दे दो। हुण ये दिवा आ गया। अभी ये कह रहे हो आप माच कैसे इसको जलाओगे? हाँ, मैं इसको आपसे पानी से जला के दिखाऊँगा। ये लो, आप ये लो। ये रहा मेरा पानी जूठा देना पानी पड़ा। है। अभी लो जी, चमत्कार दिखाते हैं आपको।
ये जल गया जी। ये लाइटा बंद करोगे ना ਤਾਂ ਇਹ दिखूगा। नहीं जल रहा है। थोड़ा जूम करके जे दिखा दो। हाँ दिया जल रहा है। चलो हले ਤਾਂ ਮੋਲੀ ਆ, ਮੋਲੀ ਤੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। पानी नाल अग लगती है कदे? मैं ये पानी आपका झूठा है। हाँ मेरा ही था। ठीक है। हाँ। पानी से कभी आग लगती देखी है? पानी नहीं, से पानी कभी से तो दीवा नहीं। जलता देखा है? नहीं देखा। जो पंच तत्वों का वास है ना, ये उसकी वजह से लगा है। जो जल तत्व है वो मेरे हाथ में है, और जल तत्व की वजह से मैंने कुछ चीजें इसमें ऐसी डाली है जिस वजह से ये पानी की वजह से दीवा जला है। कुछ और कर सकते हो? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको पंच तत्व मैंने बताए हैं, जल का मैंने बता दिया, अभी आपको मैं अग्नि का दिखाता हूँ। जो अग्नि तत्व है, मैं जैसे कुछ चीजें आपको ऐसे दिखाऊंगा कि बिना माचिस के, अच्छा बिना किसी मतलब कोई लाइटर कोई माचिस, अपने हाथों से मैं आपको आग लगा के दिखाऊंगा। ठीक है बाबा जी, मौली ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਗ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਜਲੂਗੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਲੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਲੂਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੀਓ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀਵਾਂ? ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਲਓ। ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਕਾਹਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਲ ਗਿਆ ਦੀਵਾ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਚਮਤਕਾਰ। ਚਲੋ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਕੀਨ ਨਾ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜ ਤੱਤਵਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਲ, ਇੱਕ ਅਗਨੀ, ਇੱਕ ਵਾਯੂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰithvi, ਇੱਕ ਆਕਾਸ਼। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਨੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਚਮਤਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਕਰਿਓ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਟੋਰੀ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਦਿਓ ਯਾਰ, ਕਟੋਰੀ ਦਿਓ ਕੋਈ। ਠੀਕ ਆ ਗਈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ ਕਟੋਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਖਾਲੀ ਕਟੋਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਬਿਨਾ ਮਾਚਿਸ, ਬਿਨਾ ਲਾਈਟਰ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਕਰਿਓ ਕਰਿਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਦੂ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਜਾਦੂਗਰ ਹੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਜਾਦੂਗਰ ਮੰਨੋ, ਗੋਰੀ ਮੰਨੋ। ਕਰੋ ਫਿਰ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈਗਾ? ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣੇ ਲਿਓ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ। ओम घोरी व्योत घोरी घोरी सर्वभ्यम सर्वत्र सर्व सर्वभ्यम नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेण भ्यम। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਗ ਲੱਗੂਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਸ਼ੰਭੂ ਸ਼ੰਭੂ। ਰਹਿਣ ਦੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਰਹਿਣ ਦੋ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਬਸ ਕਰ ਦੋ, ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੋ। ਉਹ ਲੈ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਦੇਖ ਲਿਓ ਜਲ ਗਈ ਅੱਗ। ਨਹੀਂ ਭਜਾ ਦਿਓ। ਮੰਨ ਗਏ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਭਰੋਸਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਸ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਸੱਪ ਜਿਹਾ ਕੱਢਿਆ। ਹੋ ਜੂ ਬਸ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜੂ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਗਏ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੰਨ ਗਏ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਭਰੋਸਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੇ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪਾਈ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਪੰਜ ਤੱਤਵ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਪੰਜ ਤੱਤਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨ ਤੱਤਵ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਾੜ ਦੂੰਗੇ ਏਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਤਾ। ਉਹੀ ਹੈ ਚਮਤਕਾਰ, ਉਹੀ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਚਮਤਕਾਰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਲੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਦੱਸ ਦੋ ਹੁਣ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦਿਓ। ਵੈਸੇ ਹੋਰ ਹੋ ਕੀ ਸਕਦਾ?
ਹੋਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਫੋਨ ਕਰੋਗੇ, ਹੂੰ। ਰਾਤੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂ ਨਹੀਂ 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 ਬਾਬਾ, ਫਿਰ ਬਸ ਹੋ ਜੂ ਭਰੋਸਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਏਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਸਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੇ? ਕਰਨੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲਤ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਜੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, पर जिथे आप मतलब लोगों को क्या है कि मतलब गलत लोगों पे वशीकरण करते हैं ना, जैसे अगर किसी का यूज करने के लिए तो वहां पे वशीकरण गलत है। और अगर ऐसे जगह पे मैं काम करूंगा ना, मेरी खुद की ये जो शक्तियां है ना वो मेरे से नष्ट हो जाएगी, हाथों से छीन जाएगी। आपने शक्तियां ये प्राप्त करने के लिए क्या करा होगा? कहीं बैठे थे, कैसे क्या हुआ सब? ये साधना होती है शमशान में। अच्छा। और जो चीजें मैंने आपको बताई है ना, अभी जो मैंने कच्चा कलवा के बारे में जो आपको अभी बातें बताई है, जो मैंने सिद्ध किया है, तो जो कच्चा कलवा होता है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे सिद्ध होता है। उसका जो सिद्ध करने का तरीका होता है ना, वो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपको पता होगा कच्चा कलवा जो होता है वो 5 वर्ष की जो आयु है, 5 वर्ष की आयु से पहले पहले जो बच्चे की जो मृत्यु हो जाती है वो बच्चा कच्चा कलवा बनता है, ठीक है। और जो बच्चा मतलब 5 वर्ष की आयु से पहले पहले जो मृत्यु उसकी हो गई, और मृत्यु होने के बाद आपको पता है कि भाई चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमान जो धर्म हो, चाहे मतलब कोई सा भी धर्म हो, किसी भी धर्म के अंदर जो है 5 वर्ष की आयु से पहले पहले अगर बच्चा मर जाए तो उसको मतलब जलाया नहीं जाता, उसको जो है जमीन में दफनाया जाता है। ये चीज का आपको पता होगा। तो जैसे मान लो कोई भी इंसान है जिसका बच्चा खत्म हो गया, और बच्चा खत्म होने के बाद वो जमीन में मतलब गाड़ के चले जाते हैं। वो जब गाड़ के चले जाते हैं ना, उसके बाद हमारा काम शुरू होता है। वहां पे उनका काम खत्म हो गया और वहीं से हमारा काम शुरू होता है। और ये जो कच्चे कलवे को प्राप्त करने के लिए जो सिद्धि होती है ना, वो रात को की जाती है 12 बजे के बाद। और जहाँ पे वो बच्चा मतलब वहां पे जो गाड़ा गया बच्चे को, वहां पे जाया जाता है, वहां पे जाके और फिर उस गड़े हुए बच्चे को निकाला जाता है। और ये जो सिद्धि है ना वो अकेला मतलब अघोरी ही करता है। और इंसान सिर्फ एक ही वहां पे जाएगा, ये नहीं कि भी 2-3 बंदे जाके उसको निकाल के चीजें कर दी। एक अकेला अघोरी जाएगा और अघोरी जाके ही ये सब चीजें करेगा। और मैंने ये सिद्धि प्राप्त करी है, मैं खुद वहां पे गया था। बच्चे को गड़े हुए को निकाल के फिर उसकी मतलब दूध से उसको नहलाया जाता है, उसका स्नान किया जाता है। और स्नान करके फिर उस बच्चे के लिए जैसे पूजा पाठ करी जाती है, पूजा पाठ करके। और मैं आपको बताऊं, जैसे जो बच्चा है ना, बच्चे की मतलब कोई ना कोई शरीर का जो अंग है, आप चाहे मान लो उसका उंगली मान लो, चाहे हाथ मान लो, पैर मान लो, कोई भी मान लो, उसके जो शरीर का जो अंग है ना, वो एक अंग काट के फिर उसे खाया जाता है। और खाने के बाद में जब बच्चे का जो अंग है वो हमारे अंदर जब जाता है ना, तब ये चीजों की सिद्धि प्राप्त होती है। और पूरी रात वहां पे है ना साधना करनी पड़ती है। उसके बच्चे के शरीर को एक अंग को खा के फिर उसकी साधना जब होती है, तब वो कच्चा कलवा सिद्ध होता है। और जब कच्चा कलवा सिद्ध एक बार हो गया ना, तो काम भी बहुत आता है। जैसे मैंने अभी आपको जो इंसिडेंट बताया था किसी लड़की के बारे में, कि भी लड़की के ऊपर कच्चा चलो कलवा ये काम डाला। तो आपको आता होगा ना, हमें हाँ तो नहीं बिल्कुल। करना, हमारा तो शमशान जाते ही हम तो डर लगता है, हम क्यों करेंगे, है ना। हाँ मैं ये देख रहा हूँ जो दिया तो अभी भी जली जा रहा है। देख लो आप, यही चमत्कार है, हाँ। यही एक साधना है। ये दीवा अभी भी जल रहा है और जब तक आप कहोगे तब तक ये जलेगा, जब तक इसका पानी खत्म नहीं होगा ना तब तक ये जलेगा। अच्छा। इसी को चमत्कार कहते हैं। अपने पास कोई झूठा काम नहीं है, सारा हुआ है, सब रियल हुआ, यहाँ पे हुआ है। मैं ना अपनी ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਕ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫੇਕ ਲੱਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਉਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹੂੰਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ, ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ। बिल्कुल आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, दोबारा आऊंगा, दोबारा कुछ करके दिखाऊंगा। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, तो बाद में ਦੱਸੂਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਆਡੀਅנס ਲਈ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਲਾ ਲਓ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕਰੀਏ ਬਾਬੇ ਨਾਲ, ਹਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਐਕਸੈप्ट करवाइए। फिर बाबे ਨੂੰ मैं फिर दोबारा फड़दा है। बाबा जी आजकल करण पिशाचनी के बारे में बहुत चल रहा है, वो क्या होता है?
देखो करण पिशाचनी के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो करण पिशाचनी जो है, करण पिशाचनी उसको जैसे सिद्ध करने के लिए है ना, पहले अपने आप को सिद्ध करना पड़ता है इंसान को। ऐसा नहीं कि भी कोई भी चला गया, किसी ने भी ये विद्या कर ली, कर्म कर दिया, करण पिशाचनी को अपने वश में कर दिया, ऐसा नहीं होता। ये करण पिशाचनी जो है उसको सिद्ध करने से पहले इंसान को अपने आप को सिद्ध करना पड़ता है। अपने आप को कैसे, जैसे अपनी जो मतलब मन है, वो मन आपको पता है इधर-उधर भटकता है, उस मन को अपने नियंत्रण में करना पड़ता है। और अपनी जो इंद्रियाँ, जो ये आँखें हैं, इन आँखों को अपने नियंत्रण में करना पड़ता है। और क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जब करण पिशाचनी को सिद्ध करते हैं ना, तो करण पिशाचनी को जब सिद्ध करते हैं, जैसे मान लो कुछ दिनों का या कुछ महीनों का मान लो, कई बार हम साधना करते हैं, महीनों तक साधना चलती है। महीनों के साधना के बाद जब वो करण पिशाचनी जब सामने आती है ना, तो वो ऐसा रूप में आती है कि आप उसको देख के मोहित हो जाओगे। उसको देख के है ना बंदा मोहित हो जाएगा, और जो चीज़ उसे नहीं करनी चाहिए थी, वो इंसान वो उसके साथ वो चीज़ कर देगा। और अगर करण पिशाचनी के ऊपर अगर गलत टाइम पे गलत चीज़ें अगर करी गई, जैसे मतलब वो तो अपनी तरफ मोहित करेगी, अपनी तरफ खींचेगी, और जो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ करने के लिए वो मजबूर करेगी, और अगर हमने वो गलती कर दी, तो वहीं पे हमारा खात्मा है। ये मान लो करण पिशाचनी है ना, उसको सिद्ध करना मतलब मौत का हाथ लगाना। करण पिशाचनी को मैंने सिद्ध किया है, करण पिशाचनी मेरे पास है। करण पिशाचनी को सिद्ध करने के लिए जो है ना, करण पिशाचनी आपको पता है भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल बताती है। और करण पिशाचनी अगर किसी ने सिद्ध कर रखी है ना, वो उसके कान में विराजमान होती है। कान में कैसे कि जैसे वो एक कान में मतलब विराजमान होती है, और उसी कान में वो सारी बातें बताती है। सामने वाला जो इंसान बैठा है, वो क्या कर रहा है, वो पहले क्या कर रहा था, और आगे उसके साथ क्या होगा, वो सारी बातें वो करण पिशाचनी बताती है। और जो एक मेरा ये कान है ना, ये करण पिशाचनी को विराजमान है। उसको अच्छा। ये दिया हुआ, आप ये मान लो कि ये कान है ना, ये एक कान करण पिशाचनी के लिए, दूसरा कान पूरी जनता के लिए है। तो ये जो करण पिशाचनी है, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल सब चीज़ें बताती है।